Hello everyone, I welcome you to my channel Easy Way to Learn English. As you know, we are running 30 days English speaking course. We are on 13th day. 13th अगर डे से पहले लगाऊंगी then 13th, अगर आफ्टर डे नंबर लगाऊंगी then day 13. So we are on day 13. सबसे पहले देखेंगे कुछ सेंटेंसेस जो कि हमारी डेली रूटीन में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और हमें बोलना अगर है तो उनको समझना भी होगा कि उनको कैसे बोल सकते हैं, उनकी क्या स्ट्रक्चर होती है और उनमें कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आएंगे तो वो भी मैं आपको बताऊंगी और कुछ उनके ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट्स भी बताऊंगी। माई फर्स्ट सेंटेंस इज़ द पिक्चर क्वालिटी ऑफ माई मोबाइल। मेरे मोबाइल की पिक्चर क्वालिटी, द पिक्चर क्वालिटी ऑफ माई मोबाइल इज़ बैड। अच्छी नहीं है, बुरी है, यानी मेरे मोबाइल से जो फ़ोटो आती है वो अच्छी नहीं आती है, बैड आती है। तो वी कैन से द पिक्चर क्वालिटी ऑफ माई मोबाइल इज़ बैड। जनरली वैसे तो हम ऑफ का यूज़ कर देते हैं, पर जनरली और ग्रामेटिकली हिसाब से जो सही होता है वो नॉन लिविंग के लिए ऑफ का यूज़ करते हैं। जैसे कि ऑफ माई मोबाइल, अगर यहाँ पर कोई लिविंग थिंग होती है जैसे कि ऑफ राजन, ऑफ ही, तो हम वहाँ यूज़ करते हैं एपोस्ट्रोफी का। अगर किसी का नाम होगा तो हम यूज़ करेंगे राजन्स मोबाइल, राजन और एपोस्ट्रोफी एस, राजन्स मोबाइल। लेकिन क्वालिटी ऑफ माई मोबाइल, क्योंकि मोबाइल एक नॉन लिविंग थिंग है मोबाइल, और राजन के लिए मैंने एपोस्ट्रोफी इसलिए लगाया कि राजन एक लिविंग थिंग है। जब हम बात करते हैं नॉन लिविंग की, क्वालिटी नॉन लिविंग है तो हमने ऑफ माई मोबाइल लगाया है। अगर हम बात करते हैं लिविंग थिंग्स की तो हम कहेंगे जैसे कि राजाज पेन, राजा की साइकिल, राजाज साइकिल, राजा की बाइक, राजाज बाइक। तब हम एपोस्ट्रोफी लगाकर उसमें तब हम आगे नाउन लगाएंगे। लेकिन यहाँ पर जो क्वालिटी है वो नॉन लिविंग थिंग है, तो क्वालिटी ऑफ माई मोबाइल। ओके गाइस, तो इस तरह से हम ऑफ एंड एपोस्ट्रोफी को डिफ्रेंशिएट करते हैं कि कहाँ हमें ऑफ लगाना है और कहाँ हमें एपोस्ट्रोफी लगाना है। समझ में आया आपको? एपोस्ट्रोफी लगाते हैं लिविंग थिंग के लिए और ऑफ लगाते हैं नॉन लिविंग थिंग के लिए। सेंटेंस नंबर 2, कीप द डोर हाफ ओपन। कीप द डोर हाफ ओपन मीन्स अध खुला, दरवाजे को आधा खुला छोड़ दो। और आधा खुला, हाफ ओपन, सिमिलर मीनिंग है अजार। अजार भी हाफ ओपन के लिए हम यूज़ करते हैं। कीप द डोर अजार और कीप द डोर हाफ ओपन आर द सेम थिंग्स। कीप द डोर फुली ओपन, पूरी तरह से खोल दो। कीप द डोर क्लोज्ड, दरवाजे को बंद कर दो। डोंट रिलाई ऑन हिम, रिलाई मीन्स भरोसा करना, एक वर्ब है रिलाई, भरोसा करना। उस पर भरोसा मत करो, इसके बाद जो प्रीपोजिशन लगाएंगे वो ऑन लगाएंगे। डोंट रिलाई ऑन हिम, उस पर भरोसा मत करो। डोंट रिलाई ऑन हर, उस पर भरोसा मत करो, किसी गर्ल के लिए आया है। डोंट रिलाई ऑन, कोई भी नेम यहाँ पर लिख सकते हैं, ऑन राकेश, ऑन राजा, ऑन रायना। डोंट रिलाई ऑन रायना, रायना पर भरोसा मत करो। डोंट रन योर टंग, योर टंग, डोंट रन योर टंग, अपनी ज़ुबान को। ओवर योर लिप्स, अपनी ज़ुबान को। अब इसमें वर्ब क्या है? अपनी ज़ुबान पर, अपनी ज़ुबान को, अपनी जीभ को होठों पर मत फेरो, मत चलाओ। तो चलाओ के लिए आया है यहाँ पर रन। डोंट रन, मत चलाओ अपनी ज़ुबान पर, अपने होठों पर अपनी ज़ुबान को मत फेरो। बहुत सारे बच्चे करते हैं ना, ऐसे ऐसे करते रहते हैं, तो मम्मी डांटती हैं कि डोंट रन योर टंग ऑन योर लिप्स, अपनी ज़ुबान, अपनी जीभ को होठों पर मत लगाओ, मत चलाओ। वट इज़ देयर टू क्राई, वट इज़ देयर, क्या है रोने के लिए, मतलब रोने की क्या बात है, इसमें रोने की क्या बात है। वट इज़ देयर टू लाफ, इसमें हंसने की क्या बात है। वट इज़ देयर टू बी एंग्री, इसमें गुस्सा होने की क्या बात है। वट इज़ देयर टू गो, इसमें जाने की क्या बात है, इसमें जाने की क्या बात है, मतलब रूठ कर जाने की। तो इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। गिव हिम आ फ्लैट रिफ्यूज़ल, फ्लैट रिफ्यूज़ल, फटाक से मना कर दो, सीधे सीधे मना कर दो, साफ साफ मना कर दो। गिव हिम अ फ्लैट रिफ्यूज़ल, उसको साफ साफ मना कर दो। लुक
इनटू माई आईज़, मेरी आँखों में देखो। जब हम लुक इनटू का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब आँखों के अंदर देखो, मतलब अच्छी तरह से देखो, डीपली देखो। लुक इनटू माई आईज़, मेरी आँखों में देखो। हैव अ लुक एट दिस, हैव अ लुक, एक झलक देखो, एक झलक या एक बार इधर देखो। लुक, हैव अ लुक एट दिस, एक झलक इधर देखो। और कह सकते हैं हैव अ लुक ऑन माई बुक, मेरी बुक में एक बार देखो। हैव अ लुक एट बोर्ड, बोर्ड पर देखो। इस तरह से हैव अ लुक और लुक के बाद जो प्रीपोजिशन आएगी एट, ध्यान से देखने के लिए, और भी ज़्यादा ध्यान से अंदर तक देखने के लिए इनटू का यूज़ कर सकते हैं, इनटू। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल, मैरिज प्रपोजल का मीनिंग होता है रिश्ता और एक सुझाव शादी के लिए। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर हिम, उसके लिए एक रिश्ता आया है या उसके लिए एक रिश्ता है। देयर इज़ अ मैरिज प्रपोजल फॉर हिम, उसके लिए एक रिश्ता आया है। हिज मैरिज इज़ फिक्स्ड, उसकी शादी पक्की हो गई है या उसका रिश्ता पक्का हो गया है। व्हेन विल यू गेट मैरिड, तुम शादी कब करोगे। व्हेन विल यू गेट मैरिड, तुम शादी कब करोगे। नेक्स्ट स्ट्रक्चर इज, जैसे हम कहते हैं तो फिर मैं क्या करूँ, तो फिर क्या करूँ, तो फिर जाओ ना, तो फिर आओ ना, तो इस तरह से हम कैसे बना सकते हैं। देन वट डू आई डू, तो मैं क्या करूँ। देन वट डू आई डू, मैं क्या करूँ, तो करने के लिए तो डू ही आएगी ना मेन वर्ब। अगर मैं कहूँ तो मैं क्या खाऊँ तो आएगा देन वट डू आई ईट, तो मैं क्या खाऊँ। तो डू इसलिए यहाँ पर 2 बार आया है क्योंकि एक बार करूँ वाला है, मैं क्या करूँ, करने के लिए डू है। अगर मैं कहूँ तो मैं क्या पीऊँ तो देन वट डू आई ड्रिंक, तो मैं क्या सोचूं। देन वट डू आई थिंक, ओके, आई थिंक समझ आ गया। देन वट डिड यू थिंक, तो तुमने क्या सोचा। अब ये सोचा क्यों, यहाँ पर करूँ क्यों था, क्योंकि प्रेजेंट की वर्ब लगी थी, हेल्पिंग वर्ब डू लगा था। अब तो फिर तुमने क्या सोचा, तो हम अब पास्ट की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने डिड लगाया है और डिड पास्ट का साइन है। देन वाई इज़ ही टॉकिंग टू हर, तो वो उससे बात ही क्यों कर रहा है, वो उससे बात ही क्यों कर रहा है। देन तो वो उससे बात क्यों कर रहा है। देन लीव दिस टॉपिक, देन लीव दिस टॉपिक और देन लीव दिस डिस्कशन, चलो इस डिस्कशन को छोड़ दो, तो इस टॉपिक को छोड़ो, तो इस डिस्कशन को छोड़ो। इस तरह से इस तरह के क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट सम मोर सेंटेंसेस। एवरीथिंग एल्स इज़ ओके, एल्स का मतलब होता है अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा किसी के लिए बोलना हो, जैसे एवरीथिंग इज़ ओके, एवरीथिंग इज़ ओके, सब ठीक है, सब कुछ ठीक है। लेकिन अगर मैंने लगाया है एवरीथिंग एल्स इज़ ओके, तो मैं इसकी हिंदी बनेगी बाकी सब ठीक है, मतलब कुछ ख़राब था लेकिन बाकी सब ठीक है। कुछ तो पहले बात बता दी जो कि अच्छी नहीं थी, लेकिन बाद में जो बाकी बची वो सारी सब ठीक हैं। एवरीथिंग एल्स इज़ ओके, बाकी सब ठीक है। ही वॉन्ट्स समथिंग एल्स, ही वॉन्ट्स, वो चाहता है समथिंग एल्स, कुछ और, उसे कुछ और चाहिए या वो कुछ और चाहता है। डू यू वॉन्ट एनीथिंग एल्स, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। एनीथिंग तो हो गया कुछ, लेकिन एल्स मैंने लगा दिया है तो कुछ और। क्या तुम कुछ और चाहते हो, क्या तुम्हें कुछ और चाहिए। नो आई वॉन्ट नथिंग एल्स, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए या मैं अब कुछ नहीं चाहता हूँ। नो आई वॉन्ट नथिंग एल्स, मुझे कुछ नहीं चाहिए। वट एल्स, वट का मतलब क्या, लेकिन एल्स लगा दिया है तो और क्या, उस क्या के अलावा और क्या। वट एल्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें और क्या चाहिए। वट एल्स डू यू वॉन्ट, तुम्हें और क्या चाहिए या तुम और क्या चाहते हो। मैं और क्या कर सकता था, कुड आया है तो मैं और क्या कर सकता था। वट एल्स, अगर मैं लगाऊं वट एल्स कुड आई डू, तो मैं क्या, कैन लगाऊं अगर मैं, वट एल्स कैन आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ। वट एल्स कैन आई डू, मैं और क्या कर सकता हूँ, लेकिन कुड लगा है तो, और हैव लगा है, आई हैव डन, तो मैं और क्या कर सकता था, जितना करना था मैंने कर दिया, और मैं क्या कर सकता था इस सेंस में। वट एल्स कुड आई हैव डन। आई थिंक यू आर वेयरिंग समवन एल्सेज शर्ट, मुझे लगता है, आई थिंक मुझे लगता है, यू आर वेयरिंग तुम पहन रहे हो, किसी और की शर्ट, तुम किसी और की शर्ट पहन रहे हो, समवन एल्सेज शर्ट।
मुझे लगता है तुम किसी और की शर्ट पहन रहे हो। दिस रोप इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ। इनफ का मीनिंग होता है सफिशिएंट, मतलब काफ़ी काम चलाओ, जिससे काम चल जाए, इनफ। दिस रोप इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, तो काम नहीं चल रहा है इसका मतलब, और ये उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। दिस रोप इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, ये रोप जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अब इनफ का मतलब आ गया कि जितना चाहिए उतना नहीं है, क्योंकि नोट लगा है। आई डोंट हैव, अगर मैं कहूँ दिस रोप इज़ स्ट्रॉन्ग इनफ, तो इसका मतलब हो जाएगा कि ये जो रस्सी है ये बहुत मजबूत है, लेकिन नोट लगा है तो उतनी मजबूत नहीं है जितनी हमें चाहिए थी। आई डोंट हैव इनफ बुक्स, मेरे पास बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं हैं। आई डोंट हैव। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड इनफ, वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं जितनी की चाहिए, जितनी की सफिशिएंट होगी, पर्याप्त होगी, उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। दे आर नॉट वर्किंग हार्ड, वो उतनी मेहनत नहीं कर रहे हैं। इनफ, जितनी की चाहिए, इनफ। दिस रूम डजंट गेट, दिस रूम डजंट गेट, इस रूम को नहीं मिलता है इनफ लाइट, बहुत ज़्यादा रोशनी। मीन्स इस कमरे में बहुत ज़्यादा रोशनी नहीं आती है या बहुत ज़्यादा प्रकाश नहीं आता है। ओके गाइज, नाउ कल हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था, मीन्स इन प्रीवियस वीडियो वी हैव रेड अ पैराग्राफ, और अब इट वॉज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी। वो अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, सम पार्ट इज़ रिमेनिंग, तो लेट्स कंप्लीट दैट पार्ट। ओके, तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग द स्टोरी। Anyway, I told him what I wanted to buy and he went about getting the things for me. Anyway, चलो छोड़ो। I told him, मैंने उसको बताया जो भी मुझे चाहिए था। What I wanted, जो मुझे चाहिए था, जो मैं चाहता था, to buy, खरीदना। And he went about getting, और वो लगभग उस सामान को लेने के लिए, the things for me, मेरे लिए वो सामान लेने के लिए चला गया। शॉप पे, छोटी सी शॉप थी, वहीं सामान देखने लगा। नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर हम यूज़ करते हैं पड़ोसी को, पड़ोस। नेक्स्ट डोर, अगर आपके पड़ोस में कोई रहता है तो आप कह सकते हैं नेक्स्ट डोर पर्सन, हमारे पड़ोस वाले पर्सन। नेक्स्ट डोर टू रामलाल्स शॉप, उसके जो बराबर में या उसके जो पड़ोस में थी रामलाल की शॉप के नेक्स्ट डोर के बराबर में। शॉप इज़ अ कॉफ़ी शॉप, एक कॉफ़ी की शॉप है, मतलब रामलाल की शॉप के बराबर में एक कॉफ़ी की शॉप है। रन बाय एन अनदर मैन, जो कि एक दूसरे इंसान के द्वारा चलाई जाती है या उसको एक कोई और चलाता है। रामलाल्स शॉप इज़ अ कॉफ़ी शॉप, नेक्स्ट डोर टू रामलाल्स शॉप इज़ अ कॉफ़ी शॉप। रामलाल के बराबर में एक कॉफ़ी शॉप है जो किसी और के द्वारा चलाई जाती है, किसी और मैन, कोई और चलाता है। इट वॉज स्टिल ओपन, वो अभी भी खुली हुई थी। स्टिल, अभी भी, वो अभी भी खुली हुई थी। एट दैट टाइम, इस समय, वो इस टाइम भी खुली हुई थी। फ्रॉम द कॉफ़ी शॉप इमर्ज्ड टू मैन, कॉफ़ी शॉप के बराबर में उसे क्या दिखाई दिया? इमर्ज्ड का मतलब होता है उभरना, वैसे तो उभरना होता है, लेकिन उभरने का मतलब दिखना या नज़र आना। तो उसे दो इंसान नज़र आए, मैन, M-E-N, मैन, दिस इज़ द प्लूरल ऑफ मैन, M-A-N, मैन, और दिस इज़ मैन। प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा सा डिफरेंस है, मैन और मैन। फ्रॉम द कॉफ़ी शॉप, कॉफ़ी शॉप पे, कॉफ़ी शॉप से उसे दो इंसान दिखाई दिए या नज़र आए, हल्के से नज़र आए, मतलब उभरते हुए दिखाई दिए। दे केम इनटू रामलाल्स शॉप, और क्या हुआ? वो रामलाल की शॉप में आ गए। आई कुड स्मेल द ओवरपावरिंग, ओवरपावरिंग सो स्ट्रॉन्ग, टू स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ताकतवर, बहुत ही ज़्यादा वाली। आई स्मेल, मैंने स्मेल किया। कुड स्मेल मैं स्मेल कर सकता था, मैंने स्मेल किया। द ओवरपावरिंग स्मेल, बहुत तेज़ स्मेल, बड़ी स्ट्रॉन्ग सी स्मेल मैंने महसूस की। ऑफ बियर अ काइंड ऑफ ड्रिंक, बियर मीन्स अ काइंड ऑफ ड्रिंक। स्मेल द ओवरपावरिंग स्मेल, उसने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग वाली स्मेल महसूस की बियर की आते हुए। फ्रॉम दीज टू मैन, उन दोनों इंसानों के अंदर से। बोथ ऑफ दैम वर यंग, दोनों ही यंग थे। यंग का मतलब अच्छी एज के, ज़्यादा एजेड भी नहीं थे पर ऐसे 30-35 साल के, दोनों ही अच्छी एज के थे। यंग
बट फ्रॉम द वे, लेकिन जो वो रास्ते में चल रहे थे, रास्ते में उसने देखा, दे हाफ वॉक्ड, हाफ वॉक्ड पूरी तरह से नहीं चल पाने को कहते हैं हाफ वॉक्ड, जो थोड़ा सा गिरते पड़ते चलते हैं, वैसे भी ड्रंकर्ड जो होते हैं वो ऐसे ही चलते हैं। दे हाफ वॉक्ड हाफ स्टैगर्ड, स्टैगर्ड लड़खड़ाना, लड़खड़ाते हुए और पूरी तरह से नहीं चल पा रहे थे। इनटू द शॉप, और वो ऐसे ही इसी कंडीशन में इनटू द शॉप, लड़खड़ाते हुए पूरी तरह से ना चल पाते हुए वो शॉप में आ गए। किसकी शॉप में आ गए? रामलाल की शॉप में आ गए। किसकी शॉप से आ गए? जो बराबर में कॉफ़ी शॉप थी वहाँ से रामलाल की शॉप में लड़खड़ाते हुए पूरी तरह ना चल पाते हुए उनकी शॉप में आ गए। इट वॉज ऑब्वियस, ऑब्वियस क्लियर, स्पष्ट, ये क्लियर था, इट वॉज ऑब्वियस। दे हैड अ बिट टू मच ऑफ ड्रिंक, कि उन्होंने कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक ले रखी थी। हैड यहाँ पर पोजीशन दिखा रहा है ड्रिंक का, कि उन्होंने पी रखी थी, उन्होंने कुछ अ बिट टू मच, कुछ ज़्यादा ही पी रखी थी। आई कैप्ट अ सेफ डिस्टेंस फ्रॉम दैम, कैप्ट मैंने बनाई, मैंने रखी उनसे एक सेफ डिस्टेंस, सेफ डिस्टेंस कुछ अच्छी खासी दूरी, डिस्टेंस दूरी, मैंने उनसे एक अच्छी खासी दूरी बना ली, मतलब वो पीछे हट गया, उनको अंदर जाने दिया। इट इज़ नेवर अ गुड आइडिया, कभी भी ये अच्छा आइडिया नहीं होता है, टू बी नियर ड्रंकर्ड, ड्रंकर्ड के साथ में रहना या उनके पास रहना, ड्रंकर्ड के पास में रहना कभी भी ये एक अच्छा आइडिया नहीं होता है। वन नेवर नोज़, वन की जगह मैं लगा सकती थी एवरीवन और एवरीबडी, कोई भी, मतलब वन का मतलब होता है कोई भी। वन नेवर नोज़, कोई भी नहीं जानता है, व्हाट दे विल डू नेक्स्ट, कि वो आगे क्या कर सकते हैं, मतलब उनका अगला कदम क्या हो सकता है, किसका? ड्रंकर्ड का, जो पिए हुए हैं वो आगे क्या कर सकते हैं। अगर हम क्वेश्चन करते हैं पूछने के लिए किसी से कि बताओ कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है और तुम्हें आंसर करना है, देन वी विल फ्रेम आ प्रॉपर क्वेश्चन, हम इस विल को पहले लगाएंगे वर्ड से। अब हमने वर्ड के बाद सब्जेक्ट लगाया है तो इसका मतलब है कि क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, ऐसे ही बात कर रहे हैं कि उनका अगला कदम क्या हो सकता है ये कोई नहीं जानता। ओके गाइज, तो स्टोरी तो अभी भी इनकम्प्लीट है, तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा टू बी कंटिन्यूड, तो स्टोरी अभी भी इनकम्प्लीट, स्टिल इट इज़ इनकम्प्लीट, तो आई विल हैव टू कंप्लीट इट इन नेक्स्ट वीडियो। ओके गाइज, तो तब तक इसको पढ़िए एंड कीप वॉचिंग द वीडियोज़ एंड कीप लर्निंग समथिंग न्यू। आई विल बी बैक सून, टिल देन बाय, और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए प्लीज़ चैनल को। बाय।